ओके, तो लास्ट वीडियो में 82 तक किया था। नाउ 83 है कि टिपिकल एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शुगर इसकी एग्जांपल में आता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक सॉलिड। तो HCl2 ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कैल्शियम मैग्नीशियम ये आयोनिक में आता है। कौन सा फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल नहीं है? तो शुगर अभी किया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। वाटर भी पोलर में है। आयोडीन भी टेबल साल्ट, ये इसमें नहीं है, ठीक है। और विच वन इज इडेंटिकल इन आइसोमॉर्फ। आइसोमॉर्फ में क्या इडेंटिकल होता है? feather radius ratio, structural feather, ठीक है। an unknown solid melt a little above 273 Kelvin is a poor conductor of heat and electricity। ये क्या हो सकता है? मॉलिक्यूलर, क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ओके, आगे जाते हैं कि 88 है आपके पास के the constituent particle of sulfur are held together in the crystal lattice by, तो नॉन पोलर है ना, वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ सेम सब्सटेंस इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास कहलाता है। आइडेंटिफाई द क्रिस्टल सिस्टम। अब ये वाला जो है ना, ये तो मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा पढ़ा है, तो इसका मैंने आप लोगों को वो भी करवाया था पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रिक भी बताई थी कि ये याद कर लें। इसमें तो यह हो सकता है ऑर्थोरोम्बिक, सॉरी, या तो टेट्रागोनल हो सकता है या हेक्सागोनल हो सकता है। अब टेट्रागोनल भी है, हेक्सागोनल भी है, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा हो सकता है? टेट्रागोनल में तो ये होता है कि वहाँ पे एंगल 90 के बराबर होते हैं। हेक्सागोनल में ये होता है कि वहाँ पे दो 90 के बराबर होते हैं बट एक 120 है, ठीक है। एंड दैट इज ए ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा ना, इंजिकोन का सॉलिड वाला जो टेस्ट है ना, सेकंड टेस्ट, उनकी वीडियो में देख ले, उनमें मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है। अब इधर जगह भी नहीं है। Select the correct option regarding the transition temperature of a crystalline solid. तो select the correct regarding the transition temperature of a crystalline solid की बात कर रहा है ना, तो सही है ना, मेल्टिंग पॉइंट के ही बराबर होता है, क्योंकि उससे फिर वो एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। विच आर द फॉलोइंग ना, इसने क्या क्या है, इस नहीं नहीं देखो ना, वो थोड़ा सा कम होगा तब ही तो, अगर मेल्टिंग फिर तो वो प्रॉपर्टी ही खो देगा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिकॉर्डिंग द ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। वो लो थोड़ा सा कम होगा, लोअर देन, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगा ना फिर तो वो खो देगा अपनी प्रॉपर्टीज। फिर कब से कहाँ से क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। और फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड की, बिल्कुल करेक्ट है। के सी बाई ये भी है, ठीक है। के सी का ये रिलेशन भी है, तो ठीक है। Product by reactant for a reversible, again diagram question. For a reversible reaction, equilibrium is represented by the graph given below. अब की सी वैल्यू क्या होगी इसके लिए? देखो, प्रोडक्ट ज्यादा है ना और रिएक्टेंट आपके पास कम है, तो प्रोडक्ट ज्यादा है तो की सी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, क्योंकि के सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। 94 क्या यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसमें क्या है, 2 मोल प्रोडक्ट है और 4 मोल रिएक्टेंट है, -2 की पावर आएगी, ठीक है। तो मोल पे -2 जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है, आगे जाओ ही नहीं, ठीक है। और फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन के पी ग्रेटर देन के सी, द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड बाय के पी। कब के सी से ग्रेटर होगा? जब, क्योंकि के सी के ऊपर होता है, के सी में के साथ होता है आर टी और आर टी के ऊपर होता है डेल एन, डेल एन यही होता है। डेल एन जब पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे, तो डेल एन पॉजिटिव होगा। तब क्या होगा, के पी क्या हो जाएगा, के पी के सी और इसके बराबर होता है, तो के पी इनसे बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा होगा तो इसका मतलब है प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं तो प्रेशर कम करोगे तो वो बैकवर्ड की तरफ आएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड की तरफ कब जाएगा,
जब आप क्या करो, डिक्रीजिंग प्रेशर करो। और अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट में तो मोल ज्यादा है, वो फिर बैकवर्ड की तरफ आएगा, ठीक है। और इसमें तो क्या नहीं, मैंने फॉरवर्ड जाना है, तो फिर प्रेशर कम कर दो। ये अब साफ पेज है बहुत, ठीक है। 96 के वाइल राइटिंग, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा किया करो, क्योंकि आजकल जो है ना 70% थ्योरी टाइप क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिकल को ज्यादा टच ना किया करो, डायग्राम वालों को ना टच किया करो, ठीक है। बुक लेंस किया करो। 96 वन है कि कंसेप्चुअल एमसीक्यूज किया करो, ठीक है। थ्योरी टाइप ज्यादा किया करो। वाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर ओमिटेड बिकॉज क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। और एट द इनिशियल स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम, की इक्विलिब्रियम के बिफोर, फिर तो की सी की वैल्यू तो होती है इक्विलिब्रियम पे। रिएक्शन कोशेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन, तो पहले तो रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं ना, प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं ज्यादा ज्यादा, तो इंक्रीज विथ टाइम। गिवन आर द केसी वैल्यू फॉर डिफरेंट रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन दैट गोज फारदेस्ट टू कंप्लीशन। तो जी जो क्या इसमें क्या क्या है कि जो कंप्लीशन की तरफ जा रहा हो, तो केसी जितना बड़ा होगा 10⁻3। द KSP वैल्यू फॉर लेड सल्फेट इज दिस, इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी, देखो एक तो लेड का आयन होगा और एक सल्फेट का आयन है, ठीक है। तो ये दो आयन है, ये हो जाएगा एस स्क्वेयर। के एस पी क्या हो जाएगा, के एस पी हो जाएगा एस स्क्वेयर। और एस क्या हो जाएगा, वो इसका स्क्वायर रूट होगा, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और 10⁻8 का स्क्वायर रूट 10⁻4 होगा। है कहीं पे ये ऑप्शन सी है ना, ठीक है। 01 पे आते हैं कि 101 कि identify that which of the following mixture will act as buffer solution। देखो सी वाला, देखो ये वीक बेस है एक कंपोनेंट, ठीक है। NH4 वीक से आया हुआ, वो OH स्ट्रॉन्ग से आया हुआ है, और साथ में साल्ट भी है, इसका वीक साल्ट है NH4, सो इट्स ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे तो वीक एसिड है और Na भी स्ट्रॉन्ग है, Cl भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो इट्स नॉट, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। और ये कौन सा बफर होगा, देखो NH4OH वीक बेस है ना, तो बेसिक बफर होगा, ठीक है। सेलेक्ट द फैक्टर ऑन विच द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड, टेम्परेचर पे हर कांस्टेंट डिपेंड करता है। विच अमंग द गिवन फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो कंसंट्रेशन, अच्छा इक्विलिब्रियम पोजीशन कैटलिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ रेट को फास्ट करता है, ठीक है। और हेबर प्रोसेस इज फेवर्ड बाय, हेबर प्रोसेस जो है ना, उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट में कम होते हैं, रिएक्टेंट में ज्यादा होते हैं, तो प्रेशर बढ़ाओगे वो आगे की तरफ जाएगा, तो हाई प्रेशर। और वो क्या है आपके पास एक्सोथर्मिक है ना, तो टेम्परेचर को कम रखो, प्रोडक्ट फिर बनेगा। 105 पे आते हैं कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर पीएच ऑफ द एसिडिक बफर सोल्यूशन, तो H ज्यादा आएंगे ना, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ेगी, तो पीएच क्या होगा, पीएच कम होगा। पीएच कम होता है तो एसिडिटी ज्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस में प्रोडक्ट के मोल कम होते हैं, ठीक है। जब प्रोडक्ट के मोल कम होते हैं तो केपीवी भी क्या होगा, वो कम होगा। और इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ना, सॉरी आईपी है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो नहीं है। इफ आईपी इज एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना, एक आयोनिक प्रोडक्ट है, विच इज करेक्ट ग्रेटर देन केस, मतलब बहुत आगे गया हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से भी आगे गए हैं कंसंट्रेशन, तो इसका क्या मतलब है, क्या प्रिसिपिटेशन हुई, बिल्कुल हुई है जब आगे गया है, ठीक है। और सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हुआ है, तो सुपर सेचुरेट भी है, बस फिर आगे पढ़ो ही नहीं, ऑल ऑफ दिस क्रिस्टलाइजेशन भी पॉसिबल है। क्या 108 कि अ गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द डायरेक्शन इन विच इट इज रिटन, अच्छा अगर कह रहे हैं अगर टेम्परेचर कम करेंगे ना तो ये आगे जा रहा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक है। इक्विलिब्रियम कैन शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ A to B2 बाय, तो टेम्परेचर को कम करो ना तभी तो जाएगा आगे, क्योंकि आगे की तरफ एक्सोथर्मिक है।
हाँ, इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करोगे इस तरफ मोल ज्यादा है तो वो भी आगे की तरफ जाएंगे। ओके, अच्छा ये तो 108 पे ही खत्म हो गया। ठीक, पहले तो हम बायो करते थे ना, बायो में 68 होते थे, फिर 122 पे जाता था। अभी तो पहले फिजिक्स की है, फिर डायरेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा बस ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर बायो करेंगे, सही है। ओके।